Hello students, welcome to my channel. Today we are going to do the exercise 1.4 standard 10 chapter 1. Okay, real numbers. Exercise 1.4 हम करने जा रहे हैं. First question है, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है, ये क्वेश्चंस है हमारे. टोटल 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, जिसमें हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो पहले देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है. ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन देख लेते हैं. टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन का मतलब जो जिसमें हमारे रिमाइंडर्स क्या आ जाए जीरो. डिवीजन करने के बाद हमारे रिमाइंडर्स क्या आ जाए जीरो. और इस क्वेश्चन में हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड्स अप्लाई नहीं करनी, तो आप कंटिन्यू करिए. मैं ये समझाने के बाद वो भी बता दूंगा कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड्स कैसे नहीं अप्लाई करना और कौन सी चीज़ के साथ विदाउट अप्लाइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा सम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, टर्मिनेटिंग को समझाने के लिए, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट करते हैं यहाँ पे 20 ले लेते हैं. ठीक है, अपॉन में 2. अगर आप इसे कट करेंगे तो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, डेट मीन्स अगर मैं 20 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 2 10 था. डायरेक्टली आप लिख सकते हो 20. ठीक है, और ये जो 10 आया ना, ये कैसा नीचे रिमाइंडर हमारा कैसा आ गया, ज़ीरो आ गया रिमाइंडर. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया. ठीक है, इसे ही हम कहते हैं टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल्स. ठीक है, और टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस के साथ एक चीज़ और था, डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है. टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल का मतलब क्या होता है, पॉइंट लगना. ठीक है, किसी भी नंबर के आगे पॉइंट लगना. तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये दोनों ही चीज़ सेम है. ठीक है, मैंने अलग अलग करके सिर्फ समझाया आपको कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है. ठीक है, इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल है 17/8. ठीक है, 17/8. अगेन इसको भी मैं डिवाइड करूंगा. 17 को डिवाइड बाई 8, तो आपको पता है 8 2 16. यहाँ से अगर मैं 1 उतारूँ, अगर मुझे आगे फर्दर प्रोसीड करना है तो मुझे 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा. ठीक है, 8 1 8, यहाँ से 2 अगेन 0, तो फिर 2 16. ठीक है, यहाँ पे 4 और 0, और ये मेरा हो गया कट गया 5 8 5 40. यहाँ पे पूरा का पूरा कट गया. तो यहाँ मेरा इसका आंसर क्या है, 2.125. यही है डेसिमल. यहाँ डेसिमल लग गया, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद टर्मिनेट होना, मतलब फिर भी हमें रिमाइंडर क्या मिला, यहाँ पे 0 मिल गया एट द एंड. ठीक है, इसे ही कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा. इसी क्वेश्चन में हमारे नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो वो भी समझ लेते हैं क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं. इसके लिए भी अगेन एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे. एक्सपेंशन. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं 10 डिवाइड बाई 3. ठीक है, 10 डिवाइड बाई 3 वैसे आप करके देख चुके होंगे. ये सम में कभी भी हमें आंसर नहीं मिलता है. ठीक है, 3 नीचे आएगा, 3 3 9, तो यहाँ से 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, फिर 10, फिर 9, ऐसे करके आप पॉइंट लगा के बढ़ाते ही चले जाओगे. अगेन कैसा हो जाएगा, रिपीटेशन के साथ आगे ही बढ़ता जाएगा और टर्मिनेट नहीं होगा. डैट मीन्स यहाँ पे हमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हमें रिमाइंडर हमें 0 मिल जा रहा है. ठीक है, इसकी असली मीनिंग यही है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आ जाना चाहिए. यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसीलिए हमारी चीज़ें कैसी होती है, कंटिन्यूस में चलती जाती है. रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0. तो देखो कंटिन्यूस आप यहाँ पे कंटिन्यू करते रहेंगे, 3 3 3 बढ़ता ही जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें क्या हो रहा है, डिवाइड परफेक्टली नहीं हो पा रहा या टर्मिनेशन नहीं हो पा रहा, और ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया. ठीक है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ में पड़ गया टर्मिनेशन और नॉन टर्मिनेशन क्या होता है. अब क्वेश्चन को करने के लिए
ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ का याद रखना, टर्मिनेशन जब भी हमें मिलेगा ना तो एक कंडीशन रहेगी, वो केस क्या होगा वो हम एक बार देख लेते हैं केस। ठीक है, टर्मिनेशन जब भी आपको मिलेगा ना तो एक 2m इंटू 5n, ये वाली कंडीशन जब भी आपकी आएगी ना आपको टर्मिनेशन 110% मिल जाएगा। ये हमारी बुक में थियरम है 1.5, 1.6 और 1.7 में, उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं। और एक केस क्या होगा, अगर इन दोनों में से कोई एक अकेला आ रहा है, ये दोनों साथ में फैक्टर बन के आए या ये दोनों अकेले अकेले आए। ठीक है, अकेले अकेले का मतलब खुद अकेले ही आ जाए, बाकी कोई भी ना आए तो भी चलेगा, बट इनके साथ अदर्स कोई भी चीज़ आई, अदर्स फैक्टर आए तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा 2m इंटू 5n और 2m और 5n, ये सब अकेले आ जाए तो भी हमारे क्या होगा, रिमाइंडर 0 मिल जाएंगे हमें। ये अकेले आ जाए तो भी रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, ये अकेले आ जाए तो भी हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है वो चीज़ आप क्वेश्चंस में ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे, तो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ इसके बेस के ऊपर। ठीक है, बस ये कंडीशंस याद रखना, वो मैं समझाता जाऊँगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है 13/3125, ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको जो नीचे वाली वैल्यू है ना, नीचे वाली वैल्यू का फैक्टर्स निकाल देना है। ठीक है, 3125 के फैक्टर निकालोगे तो देखो 5 625 5 125 5 25 अगेन 5 5 जा अगेन 5 1 जा। डैट मीन्स इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 13/5 raised to 1 2 3 4 and 5 टाइम्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था वहाँ पे 2m इंटू 5n, या तो 2m या तो 5n, इन दोनों में से हमें कुछ भी मिलेगा तो हमारी क्या होगी, टर्मिनेशन पॉसिबल होगी। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हेंस इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, ये टर्म कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसे लिखना कैसे, यहाँ पे लिखेंगे द डिनोमिनेटर ही हमारा। ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर ही आएगी, डिनोमिनेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, इस ऑफ द फॉर्म 5m, hence the decimal expansion of 13/3125 is terminating। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चंस देखते जाइए, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 17/8। अगेन हम 8 को ले लेंगे। ठीक है, 8 को आप ले लो यहाँ पे और फैक्टर्स निकाल दो, तो 2 4 जा 2 2 एंड 2। ठीक है, 2 1 जा, तो 8 के फैक्टर्स के आगे इसे हम अगेन 17/8 को ऐसे लिख सकते हैं 2/2 ठीक है, ये कैसे फॉर्म में, 2m के फॉर्म में आ गया, जैसे 5m के फॉर्म में यहाँ पे ये आ गया था, तो डिनोमिनेटर लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने 5m, तो हम दोनों ले सकते हैं। ठीक है, जो हमें मिले 2 और 5 अकेले मिल रहा है, डेट मीन्स वो टर्मिनेशन में जाएगा। ठीक है, इसके साथ कुछ और आ गया तो नहीं जाएगा। द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m, लिख सकते हैं हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस टर्मिनेटिंग। थर्ड क्वेश्चन करते हैं 64/455। ठीक है, ये है, तो अगेन हमें डिनोमिनेटर का लेना है, तो डिनोमिनेटर के आप ले सकते हैं यहाँ पे 455। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कितने टाइम कटेगा, देखो 5 के टेबल में सिंपली जा सकता है, तो हम 5 के टेबल में ही काटते हैं। 5 यहाँ पे 9 जा 1 जा। ठीक है, 91। अब 91 अगेन किसके टेबल में कटेगा, ठीक है,
तो यहाँ पे 13 के टेबल में जा सकता है 7 टाइम, तो यहाँ पे 13, तो हमारे पास आ गया 13 और ये 1, ठीक है सिंपली। तो इसे अगेन हम लिख सकते हैं 64 अपॉन में 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ पे देखो 2m 5m, या तो इस फॉर्म में होना चाहिए, बट ये तो पूरा ही अलग हो गया, तो ये कैसे हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लिखेंगे यहाँ पे जब नहीं है तो सिंस द डिनोमिनेटर, कैसा डिनोमिनेटर नहीं है, इस ऑफ द फॉर्म नहीं है, ठीक है। द सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट in the form 2 raised to m and 5 raised to n, and it also contains ठीक है। एक तो 5 हम चला लेते हैं, बट 5 के साथ ये 7 और 13 नहीं चल सकता हमारा, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स 7 and 13 as its फैक्टर, ठीक है, एज इट्स फैक्टर। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। आई होप अब 3 क्वेश्चन करने के बाद कुछ आइडिया आ गया होगा कैसे हमें करना है ये वाले सम्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ 5 अकेले आता ना तो हम जिसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, बट 7 and 13 आ गया इसके साथ, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसा कि मैंने बताया था 2 and 5 हमें एक साथ चलेंगे, बट इनके अलावा कोई भी अगर अदर फैक्टर्स बनते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग सिंपली हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 15 अपॉन में 1600, ठीक है, 15 अपॉन में 1600। अब 1600 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर्स 1600। तो फर्स्ट हमारा 2 से ही चला जाता है, तो 2 से कर दो, 2 800, 2 400, 2 200, 2 100, 2 50, 2 25। अब 2 से नहीं जाएगा तो 5 5 5 जा अगेन 5 1 जा, इतना आ गया। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 5 2 टाइम, ठीक है। तो इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि है 2 raised to 6 एंड 5 raised to 2, है ना। यही तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। यहाँ पे काउंट करके आप देख लो, 6 है और ये 5 क्या है, 2 टाइम्स है, तो इसे इस फॉर्म में लिख दिया। अगेन ये 2 raised to m और 5 raised to n फॉर्म है, अदर फैक्टर्स है नहीं, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डबल इम्प्लाइज द डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to m and 5 raised to n, hence the decimal expansion of 15 upon 1600 is कैसा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट 5th पे जाते हैं। 5th क्वेश्चन 29 अपॉन में 343 किसी को याद हो तो ये परफेक्ट क्यूब है किसी का, ठीक है। 343 परफेक्ट क्यूब है, इसमें आपके स्क्वायर्स एंड क्यूब बहुत काम आने वाले हैं, तो आप कुछ नहीं 30 तक स्क्वायर्स अच्छे से लर्न कर लेना एंड 15 तक क्यूब, ठीक है। इतना कर लो, बहुत अच्छे से काम आ जाएगा इस वाले टर्म में, ठीक है। वैसे भी याद रखना चाहिए, आगे कंपटीशन में काम आता है। तो अगेन अगर इसे आप कट करेंगे तो 7 49 7 7 एंड 7, जैसे मैंने बोला था 7 का क्यूब ही है, तो इसे अदर एक टर्म में लिख सकते हैं 29 अपॉन में 7 का क्यूब। हमारे किस फॉर्म में नहीं है, 2 raised to 5 और 5 raised to n फॉर्म में नहीं है, तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। सिंस लिखेंगे वही स्टेटमेंट, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट
in the form of 2 raised to m into 5 raised to n, and it has 7 as its factor, ठीक है, फैक्टर। hence लिख सकते हैं ना, hence the decimal expansion of 29/343 is कैसा, non terminating repeating ठीक है। 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन में यहाँ पे अच्छा काम किया इन्होंने, साफ दे दिया सारे फैक्टर्स के साथ। 2 raised to 3, 5 raised to 2 ऑलरेडी फैक्टर्स दे रखे, ठीक है। इसका मतलब बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 23 2 raised to 3 इंटू 5 raised to स्क्वायर, ये फैक्टर्स है, ठीक है। यहाँ कैसा है, 2 raised to m 5 raised to n के फॉर्म में है। m n n का मतलब यही है कि पावर आप कुछ भी अलग अलग ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ पे m n n कैसे है, होल नंबर्स हैं, ठीक है। 0 भी आ सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ सकते हैं, तो दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन बनता है, वो होल नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस नहीं, डायरेक्टली पहले लिख देता डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म। ये स्टेटमेंट्स आप याद रखना, इससे ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। द डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to m into 5 raised to n, ठीक है। hence the decimal expansion, जैसे स्टेटमेंट ऊपर वाला है वही सेम कॉपी करना है। hence the decimal expansion of 23/2 raised to 3 5 raised to square is terminating, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में 6/15 गिवन है, ठीक है। 6/15 देखो, एक 6 and 15 एक टेबल में आता है, हमें वो पता है 3, ठीक है। तो इसे हम फर्दर कट कर लेंगे, ठीक है। तो इसे कट करते हैं, 6/15 को 3 2s एंड 3 5s, तो हमारा नंबर क्या बचा, 2/5, ठीक है। तो इसे इस तरीके से, और आपको पता है इससे ज़्यादा इसके फैक्टर बनने वाले नहीं है। हमारी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, कौन सी, 5 वाली, 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे द डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में, 5 raised to m के फॉर्म में। द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 raised to m, कुछ नहीं, डेट मीन 5 raised to m के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि एक टर्म में तो आ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 raised to m, hence the decimal expansion of 6/15 is terminating, ठीक है, टर्मिनेटिंग। 7th हो गया। 8th कर लेते हैं। 8th में क्या, 35/50। जैसे भी आपके मल्टीप्लिकेशन या टेबल वाले टर्म आएंगे ना, तो उसे आप कट कर लेना पड़ता है, ठीक है। 35/15, तो इसे भी कट करते हैं, 7 5s एंड 10 5s, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 35/50 को कट करके दिखा देते हैं, 7s 10s, 5 के टेबल में 5 7s 5 10s। अगेन 10 के हम फर्दर फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो 10 को अगर लिखने का तरीका यहाँ पे देखा जाए इस तरीके से, तो सबसे पहले 2, ये 5, ये 5 और ये 1, तो इसे लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5 में। तो अगेन 2 raised to m एंड 5 raised to n के फॉर्म में 2 and 5 तो फैक्टर हमें चलेगा टर्मिनेशन के लिए, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to m and 5 raised to n, ठीक है। hence
hence the decimal expansion of 35/50 is टर्मिनेटिंग। कैसा है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। 8 हो गया, 9 करते हैं। सॉरी कहीं मैंने मिस तो नहीं कर दिया, 7 के बाद 8 लिया है, अरे 1 मैंने मिस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप एक नंबर सही कर लेना, ये 8 है, ये वाला क्वेश्चन हमारा 8 है, ये हमारा 9 है, मैंने 7 को छोड़ दिया तो वो भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ये वाला 8th है, ये वाला 9th है, 7th वाला हम यहाँ कर लेते हैं, गलती से मुझसे छूट गया, ठीक है। 129 में 2⁻² है, 5⁻7 है, 7�5 है। देखो 2⁻² और 5⁻7 तो चलेगा, बट 7�5 यहाँ इस फैक्टर में नहीं चलेगा, ठीक है। इसे और एक अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, 2⁻² इंटू 5⁻7 इंटू 7�5। तो ये देखो 2⁻m तो सही है, 5⁻n भी सही है, बट 7 आ गया अलग से फैक्टर, तो ये हमें कैसा नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ भी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सिंस क्या लिखेंगे? सिंस द डिनोमिनेटर, since the denominator there is not of the form 2⁻m into 5⁻n, and it also contain 7s, ठीक है, 7s its factor है, hence the decimal expansion of 129/2⁻² और 5⁻7 इंटू 7 क्या था? 7�5 था। हाँ, मेरे बाजू में टेक्स्ट बुक है, डोंट वरी, यहाँ से मैं देख लिया, ठीक है। 2⁻², 5⁻7 एंड 7�5, यहाँ से हमारा hence the decimal expansion is non-terminating, ओके, non-terminating। एक क्वेश्चन और बच गया, लास्ट 10th, क्योंकि हमने 8, 9 और 7 तो कर लिया, 7 मैंने गलती से नीचे की तरफ कर दिया है, ठीक है। आप थोड़ा सा मैनेज करना इस चीज़ को। लास्ट 10th क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। 77/210 है, ठीक है, 77 में 210 है, तो अगेन अब 210 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा आएगा? 2 खुद ही आने वाला है, 2 और 2 1 जा एंड 5, ठीक है। फिर क्या आएगा? 105 के टेबल में आएगा, तो जनरली हम 2 और 5 से कट करने के पहले ट्राई करेंगे, तो 5 जा 21। अब 21 ना 2 में जा सकता है ना 5 में जा सकता है, तो ये अगेन जाएगा 7 के टेबल में, ठीक है। 7 3 जा या 3 7 जा आप लिखते, दोनों ही केस में वही टर्म्स आने वाले, ठीक है। 3 1 जा। 10th क्वेश्चन करते हैं। 77/210 है, तो इसके मैंने पहले से फैक्टर निकाल के रखे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है। तो ये फैक्टर्स निकले 2 5 7 एंड 3। अगेन ये लिखने के बाद मैंने देखा, ध्यान दिया, यहाँ पे 7 है ना, 77 से कट सकता है, तो सिंपली मैंने काट दिया, और ये नंबर क्या हो गया? 11/2 इंटू 5 इंटू 3 हो गया, ठीक है। अब अगेन हमारे पास 2⁻m और 5⁻n के टर्म में नहीं है, तो मैंने लिखा सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁻m and 5⁻n and it also has 3 as its factor, hence the decimal expansion of 77/210 is non-terminating। क्लियर? आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए, एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूलें, ठीक है। आपको आगे की वीडियोस भी मिलती रहेंगी इसी चैनल के ऊपर।